नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि घटना चक्र पुनरावलोकन हिंदी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की बहुत ही बढ़िया प्रतिष्ठित पुस्तक है। घटना चक्र पुनरावलोकन समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षा हिंदी के लिए बहुत ही बढ़िया पुस्तक है और मैं इसको पूरा 100% कंप्लीट कराने वाला हूँ। यह मेरा आप लोगों से वादा है। लेकिन अब मैं आप लोगों से एक मैं विनती आप लोगों से करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी का टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यह जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, यह जो सकारात्मक प्रयास हमारे द्वारा हो रहा है, पूरा का पूरा बुक मैं कंप्लीट कराऊंगा। अपने आप में बड़ी बात है कि 5 दिसंबर तक पूरा का पूरा बुक कंप्लीट कराना समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का हिंदी का पुनरावलोकन का बहुत ही चैलेंजिंग काम है। यह कार्य मैं आप लोगों से आप लोगों के निवेदन पर मैं कर भी रहा हूं। आप लोगों से एक आग्रह मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग मुझे धन्यवाद बोलना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी शेयर करने का माध्यम है शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सकें। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ शॉर्ट करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। शॉर्ट करंट के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देखते रहिए। परीक्षा होने तक बिल्कुल उसे फॉलो करते रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और यह जो भी आपका है, यह विशेषण से संबंधित, विशेष और विशेषण से संबंधित जो आपका टॉपिक है समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी हिंदी में, उसको आज से कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है तो आप लोग की जानकारी बता दें। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इसमें आपका क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2009-19 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो ध्यान रखिएगा। विकल्प डी में जी जान लगाकर प्रयुक्त हुआ है जो क्रिया विशेषण है। विकल्प बी में काली और विकल्प सी में खट्टा विशेषण का प्रयोग है। जैसे मान लो यहाँ कहा है काली गाय, तो यह विशेषता बता रही है, यह आपका विशेषण है। काली गाय, खट्टा फल, यह आपका विशेषण है। लेकिन जी जान जो है आपका क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया कैसा, जी जान। प्रश्न 2 देखिएगा, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन करें। विशेषण क्या है, तो इसमें जो लंबा है यही आपका विशेषण है। विकल्प बी। यह भी देखिए आरो में पूछा गया प्रश्न है। वीडियो को लाइक और उसको शेयर जरूर करें दोस्तों, पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग इसे शेयर जरूर करें और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और शॉर्ट करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। शॉर्ट करंट की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे जरूर देखते रहें। वाक्य में लंबा शब्द विशेषण है, विशेष क्या है, लड़का, क्योंकि लंबा कैसा, लड़का क्या है, लंबा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेष क्या है, लड़का है। प्रश्न 3 देखिए, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। पांडु का मतलब होता है पीला, पांडु का मतलब होता है पीलिया, पीलिया नामक रोग भी होता है। और पांडु जो थे और कुरुवंश के एक राजा भी थे। तो विशेषण भी है और विशेष दोनों है पांडु, तो विकल्प सी जो होगा आपका सही है। तो यहाँ आप लोग देखिए विकल्प सी। देखिए, प्रयोग के आधार पर पांडु रोग और राजन पांडु क्रमशः शब्द विशेषण एवं विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। तो चतुर विद्यार्थी क्या है, चतुर है, तो यही आपका विशेषण है। तो विकल्प सी जो होगा चतुर। प्रश्न 5 देखिए, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, बताना है विशेषण कितने हैं। तो देखिए, वह आदमी, वह जो है यहाँ पर विशेषण हो गया। जो कल, जो है यहाँ पर विशेषण हो गया। आपके घर मतलब आपके जो हो गया विशेषण हो गया। और बहुत बड़ा, यह भी आपका विशेषण हो गया। तो 1 2 3 4 कुल मिलाकर 4 विशेषण हैं। तो विकल्प सी जो होगा आपका सही है, 4 विशेषण हैं कुल मिलाकर। तो देखिए, उपयुक्त वाक्य में वह, जो, आपके और बड़ा शब्द विशेषण है। प्रश्न 6 देखिएगा, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। दुष्चरित्र का मतलब क्या है, दुष्चरित्र संज्ञा है या सर्वनाम है, क्या है दुष्चरित्र। या फिर यहाँ देखिए, तो दुष्चरित्र क्या है, तो दुष्चरित्र आपका विशेषण है। दुष्चरित्र आदमी, तो क्या है, आदमी की विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण है। आरो 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। दुष्चरित्र विशेषण है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। प्रश्न 7 देखिएगा, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण क्या है। तो लाखों जो है विशेषण है, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है कितने लोग, लाखों लोग, तो यह आपका विशेषण है। विकल्प सी। आरो में पूछा गया प्रश्न है ये।
वाक्य में लाखों शब्द विशेषण है, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अनिश्चित संख्यावाचक, अगर कहा जाए 4 लाख लोग तो यह आपका निश्चित संख्यावाचक होगा, लेकिन लाखों लोग जिसमें या गणना नहीं है कि 1 लाख कि 10 लाख कि 20 लाख कि 25 लाख, उसमें गणना नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। देखिए दोस्तों, यह आपका जो समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के लिए का जो पुनरावलोकन है हिंदी की, बहुत ही बढ़िया प्रतिष्ठित बुक है दोस्तों, और इसको मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर आप लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए हिंदी में उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे आप। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, तो परीक्षा होने तक उसे देखते रहिएगा। प्रश्न 8 देखिएगा, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किस शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? विशेषण विशेष संबंध किसमें नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आप बड़े चोर, यहाँ पर चोर जो है विशेष से है, बड़े जो है विशेषण है। यहाँ पर भी आधे शब्द जो है विशेषण है, लेकिन चोर जो है विशेष है। 8 बड़े चोर में भी आपका विशेष और विशेषण का संबंध है, लेकिन पुलिस की लापरवाही में विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है। पुलिस भी आपका विशेष है और लापरवाही भी आपका विशेष है। तो आरो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए। विकल्प सी में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, पुलिस और लापरवाही दोनों शब्द विशेष हैं। विशेषण शब्द लापरवाह से विशेष शब्द लापरवाही बनता है। विशेषण क्या है? लापरवाह अगर होता है तभी ये आपका विशेषण है, लेकिन विशेष क्या है? लापरवाही। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण क्या है? तो देखिए क्रोधी, क्रोधी जो है आपका, यह आपका विशेषण है। विकल्प सी क्रोधी, विकल्प ए क्रोधी। प्रश्न 10 देखिएगा, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण क्या है? तो कि विशेषण अगर देखा जाए तो देखिए अच्छी लड़कियां मतलब अच्छी जो है आपका विशेषण है, पता चल गया। लेकिन विकारी विशेषण की बात हो रही है तो विकारी विशेषण भी आपका अच्छी ही होगा। विकल्प ए अच्छी, विकारी विशेषण। यहाँ पर विकारी क्यों कहा जा रहा है? विकारी विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे अच्छा भी हो सकता है, अगर वह अच्छी लड़कियां हैं, वे अच्छे लड़के हैं, तो इस तरह से रूप बदल लेते हैं, इसलिए इसे विकारी विशेषण कहा जाता है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसके व्याख्या देख लीजिएगा। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण अच्छी है। वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी विशेषण कहलाते हैं। जैसे गीला, गीला, गीली, गीला भी कहा जाता है, गीली भी कहा जाता है। तो इस तरह से उसका संज्ञा वचन कारक के अनुसार रूप बदलता रहता है, तो इसे विकारी विशेषण के अंतर्गत ही रखेंगे। प्रश्न 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। विशेषण और विशेष, विशेष और विशेषण। तो देखिए यह आपका विशेष है। क्रोध का विशेष, क्रोध विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? क्रुद्ध होगा। आसक्ति विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? आसक्त होगा। आकर्षण विशेष है, इसका विशेषण जो होगा आकृष्ट होगा। ईर्ष्या जो है विशेष है, इसका विशेषण क्या होना चाहिए? ईर्ष्यालु होना चाहिए, न कि उपेक्षा। तो यही आपका विकल्प डी जो है यही आपका गलत है। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों से विशेष्य क्या है? तो किताब। देखिए श्वेत जो है आपका विशेषण है, जीर्ण भी विशेषण है, गरीब भी विशेषण है, लेकिन किताब जो है आपका विशेष है। तो विकल्प डी जो होगा विशेष होगा, किताब। यूपी आर मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। किताब, किताब विशेष है, इसका विशेषण किताबी होता है। श्वेत, जीर्ण, गरीब विशेषण है, गरीब का विशेष गरीबी होता है। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो देखिए क्या विशेषण है ये बताना है। उपार्जन जो है आपका विशेषण है, उपनिवेश भी आपका विशेषण है, चक्षु भी नहीं, ये आपका विशेष हैं, ये सभी विशेष हैं। विशेषण क्या है? तो घरेलू जो आपका है यही आपका विशेषण है, विकल्प डी। बाकी सब विशेष हैं। उपनिवेश का क्या होगा? औपनिवेशिक होगा। उपार्जन क्या होगा? उपार्जित होगा। घरेलू विशेषण शब्द है, इसका विशेष क्या होगा? घर। उपार्जन, उपनिवेश और चक्षु विशेष हैं, इसका विशेषण क्या होगा? उपार्जित, औपनिवेशिक और चक्षु। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न 14 देखिएगा, सौर किस मूल शब्द से बना है? सौर जो है आपका सूर्य से बना है, सूर्य से। विकल्प सी। आर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 15 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न देखिएगा। हर सीरीज में आपको कुल 15 प्रश्न मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण क्या है? तो देखिए इसमें आग्नेय जो होगा यही आपका विशेषण होगा। यहाँ गलत हो चुका है, यहाँ पर ए कह रहा है, ये आपका नहीं सही होगा। यहाँ पर विशेषण क्या है? तो आग्नेय। आग्नेय का मतलब होता है जो अग्नि से उत्पन्न हुआ हो।
तो ये बोलते हैं। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। यहाँ पर थोड़ा गलत हो चुका है, ये मत समझिएगा, ये बी है आग्नेय। यह यूपी आर परीक्षा 2016 में पूछा गया ये है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आग मूल शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, आग्नेय होगा। हालांकि व्याख्या में सही कर दिया है, लेकिन प्रश्न गलत पूछा गया था। तो यह कुल 15 प्रश्न हो गए हैं, और मैं बहुत जल्द घटनाचक्र पुनरावलोकन हिंदी आर का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जहां आप लोग देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। हिंदी के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा होने तक कम से कम इतना जरूर देख लीजिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इसका गारंटी मैं देता हूं। तो बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, कम से कम परीक्षा तक लगे रहिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। आर का टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक बात और कहना चाहूँगा, शॉर्ट करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। शॉर्ट करंट के जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है, उसे परीक्षा होने तक एकदम घोल कर पी जाइए, देखते रहिए। धन्यवाद। उसे बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा। धन्यवाद।